नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए रोचक नवाचार थीम आधारित उपस्थिति के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ जोड़ कर खेलो लिया है। इस पाठ को हम थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से रिवीजन करवा सकते हैं, पुनरावृत्ति करवा सकते हैं और इसको समझा भी सकते हैं। इस नवाचार की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि इस नवाचार के माध्यम से कक्षा का हर विद्यार्थी, कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में शामिल होता है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि इस गतिविधि में थीम आधारित उपस्थिति में, थीम आधारित अटेंडेंस में रोल नंबर 1 से लेके आखिरी रोल नंबर तक, अनुक्रमांक 1 से लेके अंतिम अनुक्रमांक तक हर बच्चे को बोलना होता है, हर बच्चे को आंसर देना होता है। इससे न वो सिर्फ संख्याओं को जोड़ना सीखता है बल्कि उसके अलावा बहुत सारे गुण भी उसमें विकसित होते हैं। जैसे उसको आंसर देना होता है और उससे बोला जाता है कि वो विनम्रता के साथ आंसर दे, नम्रता के साथ आंसर दे, तो नम्रता की भावना सीखता है, विनम्रता की भावना सीखता है। चूंकि उसका रोल नंबर आने तक उसको इंतजार करना होता है तो वो एक सहनशीलता की भावना भी सीखता है। उसमें बोलने को भी बोला जाता है। जो संकोची बच्चे होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चों में एक वाक्पटुता का गुण भी विकसित होता है। बच्चों में संप्रेषण कला का गुण भी विकसित होता है। बच्चे खेलते हैं और आगे बढ़ के खेलते हैं तो उनमें लीडरशिप का भी गुण विकसित होता है। तो इस नवाचार के माध्यम से ना केवल संख्याओं को जोड़ना सिखाया जा सकता है बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी किया जा सकता है। इस पाठ में बतलाया गया है कि किस प्रकार से बच्चों को 4-4 के ग्रुप में 4-4 बच्चों को टोलियां बनाने को कहा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप 15 से 20 तक कोई भी एक गिनती 16, 17, 18, 19, 20 अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर चारों बच्चे एक एक करके पासा फेंकेंगे और जितना पासा में अंक आता जाएगा वो लिखते जाएंगे। जैसे किसी एक बच्चे ने पासा फेंका तो 4 अंक आया तो 4 लिख दिया जाएगा। किसी दूसरे बच्चे ने पासा फेंका तो 3 आया तो 3 लिख दिया जाएगा। किसी तीसरे बच्चे ने पासा फेंका फिर दूसरा अंक आया तो दूसरा अंक लिख दिया जाएगा। फिर कहा जाता है कि सब बच्चे अपने अंकों को गिनेंगे, 4, 3, 2, 5, 1 जैसा भी, और जिसके अंक सबसे पहले ज्यादा आएंगे वो जीत जाएगा। जैसे किसी ने 17 लिखा और उसके अंक सबसे पहले आ गए तो वो टोली जीत जाएगी, वो ग्रुप जीत जाएगी। इसी चीज को हम अटेंडेंस के माध्यम से, थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें जैसे ही अनुक्रमांक बोला जाता है, अनुक्रमांक 1, मान लीजिए बच्चे का नाम है गोपी, अनुक्रमांक 1 गोपी खड़ा होता है और उसकी टोली में किसी का आया 3 अंक और किसी का आया 4 अंक, तो वो दोनों 3 और 4 अंक को जोड़ के बता देता है 7। अब इसी प्रकार से बोला कि अनुक्रमांक 2 में मान लीजिए राम है बच्चे का नाम। अब राम में 2 अंक आए थे, उसके ग्रुप में, उसकी टोली में 1 का आया था 2, 1 का आया था 5, तो वो भी बोलेगा 2 और 5 7। अब अनुक्रमांक 3 आ गया श्याम के 1 में एक बच्चे का आया था 6, दूसरे बच्चे का आया था 4, तो उसने बोला 6, 4, 10। इस प्रकार से बच्चों को खेल के माध्यम से ये जोड़ने की गतिविधि सिखाई जाती है और इससे पाठ का दोहराव भी हो जाता है। हर बच्चा अपने से पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी करता है। और इन चीजों को छोड़ के अलग अलग कक्षा में भी कोई भी चीज हो, जैसे कितने पेन हैं, कितनी कलम है, कितनी कॉपियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी टेबल हैं, कितनी मेज हैं, कितने गुलदस्ते हैं, कितनी पेंटिंग है, कितनी फोटो हैं, कितनी चौक हैं, कितने बोर्ड हैं, कितनी खिड़कियां हैं, ये सब भी बच्चों को सामने जो चीजें दिख रही हैं उनको जोड़ के बतलाया जाता है। तो खेलों के माध्यम से ये बच्चे खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक ये चीजें सीख लेते हैं और पाठ का दोहराव कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस नवाचार का क्रियान्वयन आपके स्कूल में, विद्यालय में और कक्षा में जरूर करेंगे।
और इसके बेहतर नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का एक लिंक मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के दिलचस्प रोचक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।